Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I started our last chapter, sixth chapter, exploring patriotism, and I have discussed first activity and second activity with you. अब second activity जो हाफ रह गई थी वो स्टोरी आज मैं कंप्लीट करूँगी. So let's start. हमने देखा था कि जज ने गांधी जी से कहा कि तुम अपनी पगड़ी कोर्ट में निकाल दो, तुम यहाँ पे पहन के नहीं आ सकते अब आगे. आई रिफ्यूज़ टू टेक इट ऑफ एंड लेफ्ट द कोर्ट. तो मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा और कोर्ट छोड़ के चला गया. एज माई लक वुड हैव इट देयर वॉज अ बैटल हियर एज वेल. Abdullah said did not like that suggestion. He said, if you make that change now it will be misunderstood. अब्दुल्ला सेठ को भी वो बात पसंद नहीं आई, लेकिन अब्दुल्ला सेठ ने क्या कहा, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो, हमारे भारतीयों के साथ यहाँ पे जो ऐसा भेदभाव किया जाता है ये दूर हो, लेकिन जब तुम ऐसा करोगे तो वो मिसअंडरस्टूड होगा. Those who want to wear a turban of their country will have a hard time. क्योंकि जो भी आदमी अपने देश की पगड़ी पहनता है, यानी अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उस पगड़ी से या फिर उस कपड़े से वो पहचाना जा सके वो इस कंट्री का है, तो यहाँ पे उसे बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती है. मोर ओवर यू लुक एलिगेंट विद द टर्बन ऑफ आवर कंट्री. एलिगेंट मतलब ग्रेसफुल इन अपीयरेंस, यानी कि पहनावे से हम जो कपड़े पहनते हैं उसके अंदर ग्रेसफुल लगना. यू विल लुक लाइक अ वेटर इफ़ यू वियर एन इंग्लिश कैप. तुम इस कपड़े में इस पगड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो. अगर तुमने ये पगड़ी उतार दी और उसके बदले इंग्लिश कैप पहनी तो तुम वेटर जैसे लगोगे, इसलिए इसे मत उतारो. दोज वर्ड हर वर्ड लिविज्डम ऑल्सो पेट्रियटिज्म एंड ऑल एक्सेंट अ लिटिल कंजर्वेशन टू. और ये जो शब्द अब्दुल्ला सेठ बोल रहे थे उसके अंदर उनके देश के प्रति प्यार हम देख सकते थे. वो हमारे पुराने ज़माने की जो परंपराएं हम उसको संभाल के रखते हैं, उसको कंजर्व करना, उसको संभालने की फीलिंग उसमें देख रहे थे. उसके अंदर कितना इंटेलिजेंट है वो, कितना होशियार है वो, इसके अंदर हम देख सकते थे. आई रोट अ लेटर टू न्यूज़पेपर अबाउट द इंसिडेंट इन डिफेंस ऑफ मी एंड टर्बन. तो गांधी जी ने क्या किया, इस पगड़ी को और अपने आप को बचाने के लिए, इस सभी चीज़ों को चेंज करने के लिए उसने एक लेटर लिखा न्यूज़पेपर. माई टर्बन वॉज एक्सट्रीमली डिस्कस इन द न्यूज़पेपर. और वो लेटर सभी न्यूज़पेपर में फैल गया, सभी न्यूज़पेपर में ये लेटर छप गया. आई हिट द हेडलाइन एज ऑसम अनवेलकम विजिटर. और उस लेटर के ऊपर टाइटल जो था वो टाइटल क्या था, अनवेलकम विजिटर, यानी कि जिसे हम वेलकम नहीं करते, जिसे हम अपनाते नहीं हैं. एंड विद इन 4 days विदाउट एनी एफर्ट आई गॉट पब्लिकली इन साउथ अफ्रीका. और थोड़े ही दिनों में इस वजह से साउथ अफ्रीका में हर जगह पब्लिसिटी मिल गई. सम टुक माई साइड. कुछ लोग गांधी जी की साइड ले रहे थे. सम सेवरली क्रिटिसाइज. लेकिन कुछ लोग उसको खराब कह रहे थे. माई टर्बन सर्वाइव ऑलमोस्ट टिल द एंड. और लास्ट तक उनकी टर्बन सर्वाइव करती, यानी कि बची रही. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स हमारी एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 के अंदर मैच द कॉलम है. मैच द कॉलम में क्या है कि यहाँ पे हमें स्टोरी के अंदर जो हार्ड वर्ड थे वो हार्ड वर्ड यहाँ पे हमें दिए गए हैं, उसके सामने उसके मीनिंग हमें मैच करने हैं. तो स्टूडेंट्स पहला है क्वे. तो क्वे किसे कहते हैं, लैंडिंग प्लेस बिल्ट अलोंग द कोस्ट लाइन, यानी कि नदी किनारे या फिर दरिया के किनारे जो लैंडिंग प्लेस बनाया जाता है जहाँ पे शिप उतरते हैं, लैंड करते हैं, उसे क्वे कहते हैं. जिसे हम बंदर कहते हैं ना, पोर्ट, वो. सेकंड है लिटरेसी. लिटरेसी हम स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, पजेसिंग स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी पढ़ना और लिखना आता हो उसे हम लिटरेसी कहते हैं. अब है फिलोसॉफी. फिलोसॉफी के किसे कहते हैं हम, तो प्रिंसिपल्स अंडरलाइन ऑल नॉलेज, यानी कि जिसको ऐसा प्रिंसिपल्स, ऐसी चीज़ जो जिसको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज हो. अब है मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट यानी कि लो रैंकिंग जुडिशियल ऑफिसर, यानी मैजिस्ट्रेट यानी कि वकील, यानी कि वो जुडिशियल ऑफिसर तो है लेकिन उसका जो रैंक है वो लो है, यानी इतना हाई पावर उसका नहीं होता है. अब है कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट यानी कि इनर स्ट्रगल, यानी कि अंदर से स्ट्रगल करना. एलिगेंट. एलिगेंट यानी ग्रेसफुल अपीयरेंस, सामने ही उसका मीनिंग उसके सामने ही है. अब है पैट्रियटिज्म. पैट्रियटिज्म यानी लव फॉर वंस कंट्री, यानी अपने देश से प्यार करना. फिर है कंजर्वेशन. कंजर्वेशन किसे कहते हैं,
तो कंजर्वेशन मतलब टेंडेंसी टू प्रिजर्व ओल्ड कस्टम, पुराने रीति रिवाजों को बचाना। अब है एमेंसिपेट, एमेंसिपेट यानी कि सेट फ्री फॉर लीगल सोशल एंड पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि लीगल पॉलिटिकल या सोशल रेस्ट्रिक्शन से बंधन से आज़ाद करना, उसे एमेंसिपेट कहते हैं। तो ये थे स्टूडेंट वर्ड और उसके मीनिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 के अंदर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाई डिड गांधी जी फील दैट इंडियंस वर नॉट रिस्पेक्टेड इन डरबन। डरबन के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, ऐसा गांधी जी को क्यों फील हुआ? तो आपको अंदर से लिखना है, क्या लिखना है कि गांधी जी नोटिस दैट द फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल्ला सेठ इज नॉट बिहेविंग गुड विथ हिम और देयर because Gandhiji noticed the kind of rudeness in their behavior. Second है those words are worldly wisdom, also patriotism and to an extent to a little conservatism. 2. What is a person being referred to a wise patriot and a conservative, यानी गांधी जी ने ये जो सभी वर्ड यूज़ किए हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसके अंदर देश के लिए प्यार दिखाई दे रहा था, तो ये किसके लिए गांधी जी ने यूज़ किया है? तो स्टूडेंट्स ये जो सभी वर्ड है, ये जो सेंटेंस है गांधी जी ने अब्दुल्ला सेठ के लिए यूज़ किया है, तो आपको यहाँ पे अब्दुल्ला सेठ लिखना है। अब है नेक्स्ट, विच क्वालिटी डू यू थिंक दिस पर्सन पजेसिस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कौन सी क्वालिटी इस पर्सन के अंदर थी, इस पर्सन यानी कि अब्दुल्ला सेठ के अंदर। अब है थर्ड, जस्टिफाई द टाइटल अनवेलकम विजिटर। डू यू थिंक गांधी जी वॉज रियली एन अनवेलकम विजिटर इन साउथ अफ्रीका, वाई और वाई नॉट? यानी कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी का टाइटल हमें दिया गया है अनवेलकम विजिटर, तो ये टाइटल बराबर है कि रॉन्ग है? क्या सही में आपको इस स्टोरी से ऐसा लगता है कि हाँ गांधी जी को साउथ अफ्रीका में अनवेलकम विजिटर थे? उसका आंसर आपको लिखना है। अब है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो गांधी जी लेफ्ट द कोर्ट बिकॉज, इसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। ही फेल्ट डिस्ग्रेसेड इन रिमूविंग हिज टर्बन, ही वॉज एम्बरेस्ड टू रिमूव हिज टर्बन इन पब्लिक, ही रिफ्यूज टू टेक ऑफ हिज टर्बन एज इट वुड बी अ साइन ऑफ टॉलरेटी डिसरेस्पेक्ट फॉर हिज कस्टम। तो आंसर विल बी थर्ड, ये है आपका राइट आंसर। अब है स्टूडेंट फिफ्थ, इफ यू वर इन गांधी जीज प्लेस व्हाट वुड यू हैव डन ऑन बीइंग आस्क्ड टू रिमूव योर टर्बन एंड व्हाई। ये आपको अपने हिसाब से लिखना है, क्योंकि आपके लिए पूछा गया है कि अगर आप गांधी जी की जगह होते और आपको वहाँ पे कोर्ट के अंदर अपनी पगड़ी निकालने को कहते कि आप अपनी पगड़ी निकाल ले, तो आप गांधी जी की जगह होते तो आप क्या करते? गांधी जी कोर्ट में से बाहर निकल गए लेकिन पगड़ी नहीं निकाली, आप उनकी जगह होते तो क्या करते और क्यों, वाई, वो आंसर आपको लिखना है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 4 जो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। अब एक्टिविटी 5 से लेके नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ आएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।